नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह नगर भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर आधारित बाल संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार और पॉक्सो जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बाल सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में इसे एक निर्णायक पहल बताया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त समेत बाल कल्याण से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। पंचायत स्तर तक बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण, फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर और पुनर्निवास जैसे प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के जरिए अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रक्रिया को बाल अनुकूल बनाने की दिशा में आवश्यक जानकारी दी गई, ताकि जमीनी स्तर पर बदलाव संभव हो सके। आज जिला प्रशासन की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो आंदोलन है उसके दरमियान एक कार्यशाला का आयोजन नगर भवन में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी ऑफिसर्स जिसमें सीडीपीओ, सीओ, पीडीओ, एसडीएम्स, उसके साथ साथ पंचायत सचिव, लेडी सुपरवाइजर्स, इन सबको बाल बच्चों के हक के लिए जो हमारे पास लॉज है, जो एक्ट्स है, उनकी सभी को जानकारी देना और प्रैक्टिकल तरीके से हम चीज़ों को बच्चों के हक के संरक्षण कैसे कर पाएंगे, इसके लिए डिस्कशन के फोरम में बात करने के लिए यहाँ पे 4 दिन का कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जुनियर जस्टिस एक्ट का, जिसमें जो बच्चे होते हैं जो लॉ में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए। दूसरा पॉस्को एक्ट, जिसमें बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, जिसमें स्पेशली बच्चियों को कहीं डोमेस्टिक वर्क हो या ऑर्गन के लिए ट्रैफिक किया जाता है, कहीं दूर लेके गया जाता है अपने परिवार से। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसके दौरान जो चीज़ों में कुछ शंकाएं रहती है, जिसमें कोई एक्शन लेने से किसी चीज़ के ऑफिसर्स के द्वारा परहेज किया जाता, वो सभी चीज़ों में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा और उनका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसमें और एक चीज़ हम बताना ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा था कि बीडीओ और सीडीपीओ ही चाइल्ड मैरिज एक्ट में एक्ट कर सकते थे, वो एफआईआर करने के पावर्स उनके पास थे। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और 2023 का जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें पंचायत सचिव, मुखिया, उसके साथ साथ लेडी सुपरवाइजर को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी जो एडीपीओ रहते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स रहते हैं, मुख्याध्यापक रहते हैं, वो भी इस बाल विवाह के केस में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के डिस्कशन के लिए ये कार्यशाला आयोजित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की बैठक सोमवार को जिला कार्यालय गिरिडीह में जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। इस दौरान सदस्यता अभियान, जिला समिति के विस्तार और 6 वर्ग संगठनों के गठन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्ग संगठन में युवा, महिला, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, व्यवसाय, क्रीड़ा, बुद्धिजीवी और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग मोर्चा शामिल है। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि झामुमो का जन्म आंदोलन से हुआ है और पार्टी जनहित के मुद्दों पर कभी समझौता नहीं करेगी। बैठक में सभी प्रखंड अध्यक्षों और सचिवों को प्रस्तावित नाम जल्द भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही सर्व समिति से जिला समिति को संगठन विस्तार और गठन हेतु अधिकृत किया गया। कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति की एक विस्तारित बैठक आयोजित की गई, क्योंकि महाधिवेशन के बाद नया जिला समिति के गठन के बाद ये पहली बैठक है। इस बैठक में जिला समिति के विस्तार पर चर्चा की जा रही है। जिले में जो वर्ग संगठन है, अनुसांगिक इकाइयां हैं संगठन का, उन पर कैसे उनका विस्तार हो, कैसे गठन हो, उस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही सदस्यता अभियान जो लगातार संचालित हो रहा है, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मसले हैं जो इस जिले से संबंधित हो, सरकारी मामले हैं, जो भी है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे केंद्रीय समिति के निर्देश के आलोक में ये सूची रांची भेजी जानी है और भेजने के बाद फिर 1-2 दिनों के अंदर जिला समिति की घोषणा की जाएगी, टीम की, और साथ ही वर्ग संगठनों का भी विस्तार किया जाएगा।
कुर्से प्रखंड के थानसिंगडी पंचायत अंतर्गत चिरकी महादेव थान में उस समय सनसनी फैल गई जब 52 वर्षीय मजदूर त्रिभुवन राय का शव घर से 100 मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के कई निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यह एक सोची समझी हत्या हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही थानसिंगडी ओपी और लोकाय नयनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। ओपी प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है, लेकिन परिजनों की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जांच जारी है। कैसे हुआ घटना ये तो सर अचानक कोई कर दिया सर। अचानक को कर दिया। किसी पर कोई शक है क्या? किसी पर तो शक नहीं है, तो किसी से लड़बे नहीं करता था ये। अच्छा, किसी से दुश्मनी इसके साथ में अचानक कौन इसे सत्य कर दिया है। और तब कैसे जाने आप लोग कैसा हुआ? तो मतलब हम लोग घर में मेरे बच्चे लोग गया था तालाब नहाने के लिए, तो मेरे वाइफ गए थे वही के लिए, तो वही देखा तो हम सोए हुए थे, तो वही हमको आके बोला, तो फिर हम देखे जाके तो उस टाइम खाली सांस चल रहा था। अच्छा, और पूरा ब्लड तो मतलब इसी तक पूरा चल रहा है, गिरा हुआ था। कितना बज रहा था उस समय? टाइम कितना होता होगा? टाइम तो देखने में लगे, फिर भी वही 2-2:30 के बीच में लाए थे वहाँ से उठा के। आज ही? हाँ। तो घर से निकले कब थे पिताजी आपके? घर से निकला था वही 1 बजे लगभग है, बस आधा पौन घंटा की बात है। अच्छा, उस दिन देर में तो खेला वेला उतरी जो करने कर दिया है। क्या करते थे आपके पापा? बस कुछ नहीं, इधर तो कहते यहाँ भी कम यही तिरपाल ला देते, समझे ना। उसका बच्चे लोग खाना खा लेंगे, टाइम हो गया तो हम बोला कि आ रहे हैं, बोले थोड़ा। उसके बाद आया तो बोले ठीक है हम खाए तो खा के सो जाते हैं। मतलब मजदूरी कहीं करते थे क्या? नहीं, मजदूरी कहीं नहीं करते थे। बूढ़ा आदमी कहाँ से कर पाएगा मजदूरी? यही मत जो मिलता था खाने पीने वही करता था, बाकी वो कहाँ से कर पाएगा। गिरिडीह सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी पर तैनात कर्मी खुद गायब रहे और प्रशिक्षु कर्मचारी के भरोसे दवाखाना चलाया गया। रविवार रात 11 बजे की ड्यूटी में मोहम्मद आफ्ताब सहित 3 लोगों को तैनात किया गया था, लेकिन मौके पर केवल एक ट्रेनी कर्मचारी मौजूद था। इस लापरवाही से मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है, क्योंकि प्रशिक्षु न तो पूरी तरह योग्य है और न ही आपातकालीन परिस्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित। सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदारी किन्हें सौंपी जा रही है और क्या प्रशासन ऐसी चूक पर कोई कार्रवाई करेगा। आप यहाँ अभी क्या कर रहे हैं? आप ड्यूटी में आप ही हैं क्या? मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, ड्यूटी में अच्छा, ड्यूटी में आप ही को। तो यहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं वो कहाँ गए हैं? मैं सर नहीं आया हूँ। वो आज नहीं आए हैं। तो आपको क्या अलाउ किया गया है क्या यहाँ पे रहने के लिए? हाँ सर, बोलेंगे, हमको दिखाया गया है। कौन बोले आपको रहने के लिए? आफ्ताब सर। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 15वें वित्त आयोग और स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं तय समय में पूरी हो ताकि आम नागरिकों को समय पर बेहतर सुविधा मिल सके। सिकल सेल रोग पर चिंता जताते हुए डीसी ने निर्देश दिए कि स्कूलों, आंगनबाड़ियों और गांवों में स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाए और हर अस्पताल में डॉक्टर की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और बच्चों के वजन की नियमित जांच को अनिवार्य बताया। WHO के डॉक्टर अमित कुमार तिवारी ने सिकल सेल से जुड़ी अहम जानकारियां प्रेजेंटेशन के माध्यम से साझा की। उपायुक्त ने 2 टूक कहा, स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के 28 नंबर भंडारीडीह में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराने के आरोप में 41 वर्षीय पिंकी देवी उर्फ नीतू देवी और 21 वर्षीय इरफान अंसारी को गिरफ्तार किया। पिंकी, जो मूल रूप से धरियाडीह की रहने वाली है, केटरिंग के बहाने लड़कियों को बहलाकर अपने कमरे में रखती थी और उनसे देह व्यापार भी करवाती थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया है, जिसमें एक मुफस्सिल क्षेत्र और दूसरी धनबाद की रहने वाली है। आरोपी महिला मधुपुर के एक होटल में भी लड़कियों को भेजती थी और मोटी रकम वसूलती थी। इरफान को लड़कियों को ग्राहक तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी से इलाके में सनसनी फैल गई है। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने शनिवार शाम मकतपुर इंदिरा कॉलोनी मोड़ पर नव स्थापित श्री रूप श्रृंगार शॉप का फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर संचालक रोहित कुमार व उनके परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने शॉप को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी और इसे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने वाला सराहनीय कदम बताया। संचालक रोहित कुमार ने बताया कि यह दुकान मंत्री जी के सहयोग से शुरू हो सकी है। शॉप में महिलाओं के श्रृंगार, कॉस्मेटिक और चूड़ी सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में झामुमो के कई
जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज रूपश्री के उद्घाटन के कार्यक्रम में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज ये दुकान बेहतर चले। और सबसे महत्वपूर्ण है किसी ज़रूरतमंद को जब कोई चीज़ मिलती है तो इसकी खुशी अंदर से होती है। और आज मुझको लगता है कि दुकान एक ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिली है इसके जीवन यापन के लिए ये दुकान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और हमको भी खुशी होगी कि ऐसी मदद करके एक परिवार को उसके सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार अगर मिला तो ये वास्तव में बड़ी खुशी की बात है। आज मेरे प्रतिष्ठान रूप श्रृंगार जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी श्री सुधीर कुमार सोनू भैया जी ने किया। ये दुकान दरअसल उन्हीं का देन है, क्योंकि मैं एक किसान व्यक्ति हूँ। मैंने उनसे अपने लिए रोजगार मांगा था, हर जगह आश्वासन मिला, पर भैया ने मेरे लिए दुकान बनाया और आज उनके हाथ में दुकान का उद्घाटन हुआ। भैया ने मेरे लिए बहुत किया। वो मेरे पिता समान है जिन्होंने मेरे रोजगार आगे जीवन के बारे में सोचा। हर जगह आश्वासन मिलता था, पर भैया ने अपना हाथ मेरे हाथों पर रखा और मुझे रोजगार जिससे मेरा जीवन चल रहा। इसके लिए मैं जीवन भर भैया का आभारी हूँ। क्या क्या आइटम है यहाँ क्या क्या श्रृंगार में? ये सर श्रृंगार का दुकान खुला है, रूप श्रृंगार नाम से है। सारा लेडीज़ का सारा सजने संवरने का सामान है, कॉस्मेटिक का सामान है। और इसके लिए भैया को दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया कहना छोटा शब्द होगा, भैया के जीवन भर आभारी हूँ। मैं और मेरा परिवार जीवन भर उनके आभारी हूँ। आप शारीरिक विकलांग मैं चल के नहीं पाता हूँ, दिव्यांग हूँ। इसी वजह से इसी को देखते हुए भैया मेरे लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। संपूर्ण झारखंड बिहार खंडेलवाल समाज की बैठक में गिरिडीह निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल को उनके जनसेवा और सामाजिक योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कहा कि सुनील खंडेलवाल की कार्यशैली ने न केवल गिरिडीह जिला बल्कि झारखंड और राष्ट्रीय स्तर पर भी जनहित को मजबूती से उठाया है। सुनील खंडेलवाल हाल ही में गिरिडीह रेलवे स्टेशन के विकास, शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले पुल का निर्माण, आदेश और अन्य जन कल्याणकारी प्रयासों के लिए चर्चित रहे हैं। उन्हें देश के 15 से सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं में स्थान मिला है। इसके साथ ही खंडेलवाल समाज को पिछड़ी जातियों में शामिल कराने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समाज ने उनके उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना की है। झारखंड राज्य महिला जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक दिव्या देवी की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड की जल सहियाओं ने भाग लिया और विभागीय कार्य संचालन का प्रशिक्षण लिया। सदस्यों ने कहा कि जल जीवन मिशन के संचालन में जल सहियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन्हें कम आंका जाता है। अब विभागीय अधिकारियों ने इस मुद्दे को समझते हुए जल सहियाओं को सम्मान और वेतन भत्ते के अधिकार दिलाने का वादा किया है। प्रदेश अध्यक्ष सितारा परवीन और जिला मंत्री सरिता देवी ने संगठन और विभागीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने जल सहियाओं को सावधानी और सक्रियता से काम करने की सलाह दी। बैठक में जल सहियाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और आंदोलन की चेतावनी भी दी। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर जिला खेल कार्यालय द्वारा भव्य बहुखेलीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिला खेल पदाधिकारी ने ओलंपिक के 3 मूल्यों उत्कृष्टता, मैत्री और सम्मान पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। प्रतियोगिताएं गिरिडीह स्टेडियम, डुमरी और इंडोर स्टेडियम में हुई, जिसमें फुटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, टाइकोंडो, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रही। फुटबॉल में गिरिडीह आवासीय प्रशिक्षण केंद्र विजेता बना, जबकि कबड्डी में युवा कबड्डी अकेडमी ने प्रथम स्थान हासिल किया। टाइकोंडो और बैडमिंटन के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। इसके बाद जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मैडम, इसके बाद खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह और परिचय प्राप्त करा रहे। और आप क्या है? ये झारखंड टीम से रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीते मैच का झारखंड जिला क्रीड़ा पदाधिकारी चैंपियन बनाया श्री अर्जुन बारला से गोल्ड मेडलिस्ट से। ये लोग हमेशा हमारे बढ़िया अतिथिगण निर्णायक मंडली के पास पहुंच चुके हैं। आशीर्वाद और परिचय प्राप्त करते हुए स्कूल से जितने भी खेल हैं वो ओलंपिक के द्वारा ही प्रोत्साहित होते हैं। इससे न केवल खेल प्रोत्साहित होता है, बल्कि बच्चों के जीवन में एक शक्ति प्रदान करती है और उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसलिए हम लोग
23 जून को ओलंपिक खेल दिवस के रूप में बना रहे हैं। तो हमारी सरकार, झारखंड सरकार भी अपने ओर से आयोजन हर जिला में मुख्यालय में किया है ओलंपिक डे मनाने के लिए। धन्यवाद। गिरिडीह के शिवपुरी स्थित भाजपा नेता एवं सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह के आवासीय कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके राष्ट्रवादी विचारों को याद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी एक प्रखर शिक्षाविद, राष्ट्रभक्त और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिन्होंने देश, एक विधान, एक निशान के लिए बलिदान दिया। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, पूर्व नगर अध्यक्ष सुनीत सिंह, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, युवा प्रदेश मंत्री संजीव कुमार सहित कई नेता उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर उनके सपनों को साकार किए जाने की सराहना की। गिरिडीह स्थित मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में ओलंपिक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें विश्व बंधुत्व और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त रामनिवास यादव ने एकेडमी की सराहना करते हुए कहा कि मोगिया स्टील द्वारा स्थापित यह एकेडमी वॉलीबॉल को नई दिशा देने में समक्ष है और इसकी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ी उतरी है। एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल का संकल्प दोहराया। वर्तमान में यहाँ देश के विभिन्न राज्यों के 40 बच्चे मुफ्त में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में मोगिया स्टील के डायरेक्टर हरिंदर सिंह मोगिया, बलविंदर सिंह मोगिया, सचिव जयदीप सरकार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ही अच्छा दिन है। आज ओलंपिक डे सारा वर्ल्ड मना रहा है, सारी दुनिया मना रही है और इसके बीच में हम लोगों ने भी गिरिडीह में ओलंपिक डे के दिन में बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और बच्चों को यहाँ पर खेल के विषय में सारी जानकारियाँ दी। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गिरिडीह के उपायुक्त महोदय श्री रामनिवास यादव जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वचन दिए और बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों के भविष्य का यही समय है जिस समय बच्चे अपना भविष्य गढ़ते हैं, अपने आगे का रास्ता तय करते हैं और वो यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य सुविधाएं का लाभ उठा पाएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। तो इस विषय में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और आज उपायुक्त महोदय ने सारा भ्रमण करके मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का सारा देखा है कि कैसा हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और बच्चों से मिल करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आज हम लोग और ओलंपिक डे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।